तो आज हम यहाँ करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दर्शाना है हमें कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई विषम और धनात्मक पूर्णांक है, वह 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है और जहाँ q क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है। तो देखिए इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होगा, तो आपको वह आनी चाहिए। तो देखते हैं ये कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, प्रश्न संख्या 2, इसे सॉल्व करेंगे हम। तो देखते हैं, मान लेते हैं, माना ए क्या है, कोई एक विषम धन पूर्णांक है। जो ए है हमारा कोई एक विषम धन पूर्णांक है और जो ए है वो बड़ा है हमेशा 6 से। जो हमने माना है कि एक कोई एक विषम और धन अर्थात पॉजिटिव पूर्णांक इंटीजर है, तो ए जो है बड़ा है 6 से। और हम मानते हैं अगेन बी एक पूर्णांक है। हम एक बी मान रहे हैं, एक नंबर जो पूर्णांक है, और इस प्रकार है कि बी किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे हम। एल्गोरिथम से क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? ये होती है ए बराबर पी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे पी हमने बी माना है, बी और ये क्यू हो जाएगा प्लस आर, और बी की वैल्यू क्या है 6। ए बराबर बी की वैल्यू है 6 इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये है। अब जब हमने ये कुछ इस प्रकार, ये कहना क्या चाहता है, ये इस प्रकार है, देखिए ए और हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये वो यहाँ पे क्यू है, क्यू और यहाँ से आर आता है। ठीक है, ये कहना चाहता है। तो देखिए जब हम 6 से कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो जो शेषफल होगा हमेशा 6 से छोटा ही होगा। इससे छोटा आता है तभी तो हम आगे डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा 6 से छोटा होगा आर। जो आर है हमारा छोटा होगा 6 से। आर किससे छोटा होगा, 6 से। तो अब हम लिखेंगे आर के मान, जब आर छोटा होगा 6 से तो आर के मान क्या हो सकते हैं, तो देखिए 6 से छोटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 और 5, और 6 भी नहीं होगा, 6 से छोटा ही होगा, तो ये मान हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे हम ये मान रख सकते हैं। तो देखिए ए बराबर 6q प्लस 0 हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है ए बराबर 6q प्लस 1 हो सकता है, या हो सकता है ए बराबर 6q प्लस 2। आर की वैल्यू अलग अलग पुट करके देखना। और ए बराबर हो सकता है 6q प्लस 3, ए बराबर हो सकता है 6q प्लस 4, और ए बराबर हो सकता है 6q प्लस 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने क्या माना है कि ए एक विषम धन पूर्णांक है। तो विषम धन पूर्णांक है अर्थात ए क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तब ये ए बराबर, तब हम लिखते हैं ए बराबर 6q प्लस 0, और ए बराबर 6q प्लस 2, और ए बराबर 6q प्लस 4। यह धन विषम पूर्णांक धन तो हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये विषम पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। क्यों? अब ये कंफर्म नहीं है, तो इसके लिए हम कंफर्म करेंगे। तो हम देखेंगे 2 से डिवाइड है, हाँ भाई 0 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, और ये भी, ये भी। तो ये धन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये जो है, ये सभी जो हैं 2 से विभाज्य हैं। ठीक है, ये 2 से विभाज्य हैं, तो ये विषम नहीं है। अब इन्हें छोड़ के जो बचे हैं वो विषम है। तो विषम संख्याएं क्या बची हमारी, विषम संख्याएं क्या बची हैं, तो देखते हैं ए बराबर 6q प्लस 1, और ए बराबर 6q प्लस 3, और ए बराबर 6q प्लस 5। ये क्या बची हैं हमारी विषम संख्याएं। अब हम लिखेंगे एक, ये एक धन विषम पूर्णांक था और जो इस रूप में आ गया है, तो हम लिखेंगे एक विषम
धन पूर्णांक 6q+1 6q+1 कॉमा 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो देखिए ये तो प्रूफ हो गया है। अब हम अगला सवाल करते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी चलना है। तब दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, यानी एक समान संख्या वाले स्तंभ बनाने हैं, कॉलम, और बताना है कि स्तंभों की संख्या अधिकतम क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा वह कितने स्तंभ बना सकते हैं जिसमें वह मार्च कर सकें। ठीक है, तो हम इसका HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 3 और HCF किसका निकालेंगे हम, 166 और 32 का। ठीक है, इसका HCF निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों में छोटा कौन है, 32 छोटा है, वह तो देखने से ही पता चल रहा है। 32 छोटा है 166 से, तो हम डिवाइड करेंगे। देखिए 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो देखिए ये जाएगा हमारा 161 32 से जा रहा है कितनी बार, तो देखिए 1 बार जाएगा 32, 1 और 2 6। अब देखिए 216 हो गया। अब ये जाएगा हमारा किससे जाएगा, ये 9 से, 9 से जाके डिवाइड करके देखते हैं। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ओ सॉरी, यहाँ पे 6 आ गया है, 1 में से 2 जाएगा थोड़ी ना, तो ये 11 में से 2 घटाना है। 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 9 3 से 27 और ये हो जाएगा 28। 16 में से 8 गया 8। ठीक है, ये शेषफल बचा है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं 32 और 616 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय। हमने इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाई है, A बराबर PQ+R। A क्या है 616 और P क्या है हमारा 32 और Q क्या है 119 और R क्या है 8। अब चूंकि R बराबर नहीं है 0 के, जब R बराबर नहीं है 0 के, तो इस स्थिति में हम 32 को आगे लिख लेंगे, 8 चौक 32। यहाँ पे शेषफल शून्य। अब लिखेंगे 8 और 32 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय करेंगे तो यहाँ पे A बराबर PQ+R, अर्थात 32 किसके इक्वल होगा 8 इंटू प्लस 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, R बराबर 0 आ गया, अतः भाजक क्या है हमारा इस स्थिति में, भाजक हमें 8 प्राप्त होता है इस स्थिति में। अब लिखेंगे अतः HCF जो होगा 616 32 का HCF जो होगा वो 8 होगा। और जब HCF 8 है तो हम लिख देंगे कि अतः सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। अतः सेना जो है, सेना 8 स्तंभों में, अधिकतम 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये सवाल करना है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये कैसे करते हैं हम, तो देख लीजिए, मान लेंगे कोई दो धन पूर्णांक है A और B, कोई धन पूर्णांक है और A जो है बड़ा है B से और B की वैल्यू क्या है 3। तो इसके अनुसार जो A हो गया 3 से बड़ा हो गया
तो देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है हमारी, ए बराबर पी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने क्या माना है, ये रहा, तो देखिए यहाँ पे P जो है, P को हमने V मान लिया और B की वैल्यू क्या है 3, यानी हमने P को माना है B, ये तो कथन है ना प्रमेय का, तो हमने यहाँ पे B माना है और B की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर जाएगा 3Q प्लस R। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है, ये R, तो R जो होगा 3 से कम होगा, शेषफल जो आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो 3 से तो कम ही आएगा हमेशा। यहाँ पे जो पूर्णांक है भाजक से कम होता है शेषफल, तो देखिए हम लिखेंगे R की वैल्यू जो है छोटी होगी 3 से, और भागफल 0 भी नहीं हो सकता, वो 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा भी नहीं हो सकता, तो 0 से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, यानी निगेटिव तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो R की वैल्यू ये हो गई है, तो R के मान जो होंगे, R के मान क्या होंगे, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और 3 तो हो नहीं सकते, 3 से कम ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे R की वैल्यू रख रख के देखेंगे, A बराबर 3Q प्लस 0 हो सकता है, A बराबर 3Q प्लस 1 हो सकता है, और A बराबर 3Q प्लस 2 हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम इसका वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 3Q का Q प्लस O का स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर, सबके स्क्वायर कर देंगे हम, 3Q प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा A स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2 का स्क्वायर, और 1 बाय 1 इनके स्क्वायर खोलेंगे हम, तो देखिए A स्क्वायर बराबर ये तो हो जाएगा हमारा 3Q प्लस 9 प्लस 0, सॉरी प्लस 0 है तो 0, और 3Q बन जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 9Q स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर Q स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर खोलते हैं, इसका स्क्वायर होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6Q प्लस 1। ठीक है, ये हो सकता है। अब ये इसमें से ये निकाल लीजिए, इसमें से कॉमन आएगा 3, तो ये बचेगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, A स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 नहीं 12Q प्लस 2 2 जा 4। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा यहाँ से कॉमन, 3 आएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं हम, तो 3 3 जा 9Q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12Q प्लस 4। तो देखिए ये किस रूप में, देखिए इसे हम कुछ मान लेते हैं, है ना, इसे हमने मान लिया M, और इसे भी हमने क्या मान लिया M, और इसे भी हम M मान लेते हैं, तो ये किस रूप में होगा, तो देखिए ये जो A स्क्वायर है धनात्मक पूर्णांक है, ये 3M के रूप में हो गया, और ये किसके रूप में हो गया 3M प्लस 1 के रूप में, और इसका स्क्वायर भी हो गया 3M प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे देखिए इसे बनाने की, तो A स्क्वायर बराबर यहाँ से 3 हमने कॉमन लिया है, तो देखिए 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस, इसे तोड़ देंगे हम 3 प्लस 1, तो A स्क्वायर बराबर यहाँ से और इसमें से कॉमन ले लेंगे 3, तो Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये इसे भी हम M कह देंगे, तब ये A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3M प्लस 1। वो बाय मिस्टेक हो गई, हम भी फ्लो में बह गए कि हो तो रहा है। ठीक है, तो देखिए A स्क्वायर क्या आया 3M के रूप में, 3M प्लस 1 के रूप में, और 3M प्लस 1 के रूप में। तो इससे पता चलता है कि कोई भी धन पूर्णांक का वर्ग करें हम, तो उसका जो किसी धन पूर्णांक M के लिए, जो कोई भी M होता है धन पूर्णांक, उसके लिए जो है
वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के रूप का ही होता है। ये दोनों एक ही हैं। तो यहाँ से ये सवाल भी प्रूफ हो चुका है। इससे अगले वाला सवाल देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये बताना है। तो ये सवाल खुद कीजिए, जैसे ये दो सवाल हुए हैं पीछे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम इसी के जैसा है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है RKMTS मैथमेटिक्स। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।